देखो, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नंपाई ए रेंज मेथड यूज करके कैसे करते हैं, और लाइक बेसिक कुछ ऑपरेशन किया था, और हमने जो लाइन ड्रॉ किया था और साइन कर्व भी ड्रॉ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो, मतलब लिखो, देखो रिसेप, रिसेप का काम क्या होता है? ठीक है, रिसेप एक मेथड होता है जो कि शेप चेंज करता है। क्या करता है? कैन मॉडिफाई द शेप, कैन मॉडिफाई द शेप, इस शेप को मॉडिफाई करता है। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा इंपोर्ट numpy as np, मैंने कहा a इक्वल टू np डॉट ए रेंज, क्या दिया है मैंने ना, 1 to 10। तो 1 to 10 मतलब क्या आएगा ये? बताओ, क्या आएगा? तो 1 to 9। 1 9, वेरी गुड। अब मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ, b इक्वल टू ए डॉट रिसेट, क्या देखो क्या आएगा, प्रिंट करो, क्या? तो ये 1 डायमेंशनल था, हमने तो 2 डायमेंशनल कर लिया। तो 1 डायमेंशन बिकम्स व्हाट? 2 डायमेंशन। तो ये होता है रिसेट का काम, डू इट। हो गया, लिखो। सपोज मैं इसको लिखूंगा, देखो मैं लिखा ए डॉट, अच्छा देखो मैं इसको अब कर रहा हूँ क्या, मैं इसको लिखूंगा सी इक्वल टू बी डॉट रिसेप, क्या लिखूंगा, 3 क्रॉस 1। तो क्या होगा? ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। देखो, देख रहे हो, ये 3 डायमेंशनल हो गया। लिखो, बट टोटल 9 एलिमेंट है, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 9, 3 into 3 into 1 इज 9। जैसे मैं फिर से इसको वापस चाहता हूँ 1 डायमेंशन करने के लिए, क्या लिखूंगा? जैसे सी डॉट रिसेप ऑफ, क्या लिखूंगा? -1। देखो क्या आ गया, हो गया फिर से 1 डायमेंशन। किसी भी नंबर एरे को कोई भी डायमेंशन हो, अगर उसको 1 डायमेंशन करना है तो क्या करना है?
हमारा सी क्या था, 3 डायमेंशनल था। हमने इसको क्या किया, तो रिसेप ऑफ पाइनोसियन का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूँ कमेंट देके कि कन्वर्ट से नमपाई अरे टू 1 टाइम, कन्वर्ट से नमपाई अरे टू 1 टाइम। लिखो, अंडरस्टूड रजत? Sir, I don't get the previous one properly. क्या क्या? So I don't get that previous one properly because the 3 represents the row and 3 represents the column, but what is the 1 it represents to? In 3 dimension, what happens? How many axis? X axis, Y axis, Z axis. Yes, sir. Means it converted into 3 individual matrices. Yeah. Clear? जैसे 2 डायमेंशनल है, वो क्या है, रो कॉलम। 3D में क्या होगा, तो 2D में 2 एक्सिस होगा, एक्स वाई। 3D में 3 एक्सिस होगा, तो जितना स्क्वायर ब्रैकेट उतना डायमेंशन। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेप ऑफ 1 कॉमा -1 वर्सेस रिसेप ऑफ -1 कॉमा 1, इसका मीनिंग क्या होगा? बताओ, देखो याद रखो, तो पहले आते हैं हम रिसेप ऑफ 1 कॉमा क्या -1, इसका मतलब क्या है? जो 1 लिखा है कहाँ पर लिखा है, रो या कॉलम में? पहला क्या होता है, रो, दूसरा क्या होता है, कॉलम। इसका मतलब है 1 रो एंड कॉलम विल बी डिसाइडेड फ्रॉम कहाँ से, साइड। एक रो रहेगा, बाकी जो है कॉलम्स क्या होगा, डिसाइड होगा साइड से। क्लियर? देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखा, इंपोर्ट कंपेयर एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट पे रेंज, लेट्स दिया 10 to 20, क्या दिया है, 10 to 20। तो 10 to 20 जो कितना एलिमेंट है, हाँ, 10 एलिमेंट्स आते हैं, नहीं, 10 एलिमेंट्स आते हैं। मैं लिखूंगा अभी बी इक्वल टू ए
डॉट रिसेप ऑफ, क्या लिखा है? जैसे दिया, फिर से लिखा 5,4, क्या हो गया बताए? फिर से फॉर एग्जाम्पल बी कितना आएगा? एरर आएगा क्योंकि टोटल कितना एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है, कितना हो सकता है? हो सकता है 5 + 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है? भी लिखा b इक्वल टू ए डॉट रिसेप ऑफ, क्या लिखेंगे? 1, -1 मतलब, हाँ, रो कितना होगा? गोटे रो है 1 रो, कॉलम कितना होगा? 10टा कॉलम है। नहीं, देखो तो कितना रो आया है? एक रो, कॉलम कितना है? -1 का मतलब होता है वो डिसाइड होगा, 1 मतलब जो एक, 1 कहाँ लिखा है? रो में लिखा है तो रो रहेगा, देखो एक रो, और कॉलम will be डिसाइडेड, कॉलम कितना होगा? 10 कॉलम, क्योंकि 10 एलिमेंट है। क्लियर? देन अगर मैं लिखूंगा, लेट्स से, अच्छा यहाँ इसका मतलब क्या है? रिसेप ऑफ -1, मतलब 1 कॉलम and row will be decided, and number of row will be decided. देखो क्योंकि 1 जो लिखा है वो कॉलम में लिखा है, कॉलम पार्ट। तो रिसेप ऑफ देखते हैं, मैं उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अब लिखा हूँ बी इक्वल टू ए डॉट रिसेप ऑफ, क्या लिखा है? -1, देखते हैं क्या आता है बी।
है कितना कॉलम है? एक कॉलम। रो कितना है? क्लियर? बैठो। लेट्स लिख रहा हूँ रिसेप RESHAP रिसेप ऑफ 5+2 प्रिंट ए। ठीक है, लिखूंगा अभी B इक्वल टू A डॉट फ्लैटन। फ्लैटन मतलब क्या होता है? हाँ, कन्वर्ट टू व्हाट? 1 डायमेंशन। सेम आज क्या? रिसेप ऑफ माइनस। रिसेप ऑफ -1 लिखना जो है, इसको लिखना वही। राफेल भी वही है, दोनों का मीनिंग सेम है। लिख। तो रिसेप ऑफ -1 का काम था किसी भी डायमेंशन को वो क्या करेगा ना, 1 डायमेंशन करेगा। वैसा ही एग्जैक्टली इसका काम है, किसका? फ्लैटन का। बैठो, देख लिखो। इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके सिंपली पेस्ट करो और फ्लैटन की जगह लिखो क्या? रावेल। इससे आंसर आएगा। राफेल, फ्लैटन और रिसेप ऑफ -1 सबका काम सेम है। एंड डाउट हो गया? डन। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ଫ୍ଲାଟେନ୍ ରାଭେଲ ଏଗୁଡାକ? ସିମ୍ପଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆମେ କୌଣସି ଡାଇମେନସନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛେ 1 ଡାଇମେନସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ डाटा को 1 डायमेंशनल कन्वर्ट କରିବାକୁ पड़े। और दैट टाइम वी कैन यूज दिस फंक्शन। तो गोटे ଆଜ୍ଞା एक ସାର୍। काम के लिए मल्टीपल तरीका होता है, ये भी तरीका है। नेक्स्ट देखो, लिनस्पेस। ठीक है, लिनस्पेस क्या होता है? क्रिएट्स ए linearly spaced numpy array। तो linearly spaced का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ linearly spaced? लिखा import numpy as np a equal to np dot लीन स्पेस में क्या क्या पैरामीटर पता है? लीन स्पेस में क्या होता है, सिंटैक्स क्या है दिखने में? लीन स्पेस में एसपीएसी उसमें होता है एक क्या, एक होता है स्टार्ट होता है, एक स्टॉप होता है और एक नंबर ऑफ पार्ट। कितना पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हैं? जो डिफॉल्ट होता है
डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्ट इज कितना 50। 50 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डिफॉल्ट में। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 to 20 कमा 5, मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ऑल द एलिमेंट्स आर लिनियरली स्पेस, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है नहीं। अगर आप उसको क्या करते ना, अगर आप कुछ नहीं देते मतलब अगर 5 ना देते यहाँ पर आप 5 नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट कितना होता 50 पार्ट, 50 पार्ट। ऑल आर लिनियरली स्पेस, मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या है सेम। हटाओ लिखो नेक्स्ट राइट डाउन क्या है ना। नेक्स्ट लिखो अगला क्या था जीरो। जीरो का काम क्या होता है ना, क्रिएट ए numpy array with only क्या जीरो। I like here import numpy as np a equal to np dot array 40, सॉरी कैसे लिखो np dot क्या लिखना है जीरो जब 5। अब प्रिंट करो देखो, देखो प्रिंट करो क्या है all the elements will be zero but by default it is in float, yes or no? And if you want that no I don't want floats, I want integers, then you can write here np dot zero क्या लिखेंगे 5, but here you have to mention the data type equal to let's say int। Now see all become what integers। अगर मैं लिखूंगा np dot zeros 5 comma d type इक्वल टू क्या है बुल, क्या आएगा बुलियन हो जाएगा। हाँ कमे तो ହେଲା सर अब ଟିକେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାହା सर डाउट ଅଛି କିଛି ହଁ ପଚାର। सर ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। अभी से देखो এটা कौन सी, इसका मतलब क्या है ना, हम क्या कर रहे हैं जीरो 5 मतलब 5 जीरो आता डाटा टाइप क्या है, हम चाहते हैं जीरो का जो डाटा होता है वो फॉल्स होता है। जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू, एक्सेप्ट जीरो एवरीथिंग इज ट्रू। तो जीरो का बुलियन वैल्यू क्या है फॉल्स है। अगर यहाँ पर हम लिखते इनपुट वंस लिखता तो ट्रू आता। अंडरस्टूड। यस सर यस सर। नेक्स्ट लिखो जोटी तुम ये थी नहीं तमे कन्वर्ट करो डाटा सेट रे जहाँ जीरो से फॉल्स कर दिए, ट्रू अच्छी ताको वन अच्छी ताको ट्रू कर बुझे तो देखो हेलो
हो गया। नेक्स्ट वंस क्या होगा, वंस का मतलब क्या है, क्या करेगा ना, क्रिएट ए numpy array with only क्या वन, कैसे, इनपुट numpy as np a equal to np dot array np dot वन दिया 5, तो क्या आएगा 5 वन आएगा, आया है। अगर आप लिखोगे np np डॉट वन, क्या लिखेंगे 5 कॉमा डी टाइप इक्वल टू बुलियन, तो क्या आएगा, रेड, हो गया। नेक्स्ट आप लिखो मेमोरी एलोकेशन, कैसे होता है देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनपुट numpy as np a equal to np dot array 10 20 30 40 50, ठीक है, मैंने पर कुछ भी नहीं लिखा, क्या लिख रहा हूँ, लेट्स b इक्वल टू np डॉट array 1 to 10 20 30 40 50, कॉमा दिया, क्या दिया हूँ, d टाइप इक्वल टू क्या दिया है ना, इन, क्या लिखा है int 8 np डॉट int c इक्वल टू np डॉट array, क्या दिया 10 20 30 40 50 को सेम आ रहे हैं, कॉमा d टाइप इक्वल टू np डॉट int 16, तो उसी को कॉपी कर लो, इसको डी और ई डेट से, तो ये वाला मेरा है डी, ये वाला मेरा है ई, बट मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 32, और ये क्या लिख रहा हूँ 60। बताएंगे मतलब क्या है, अब ये काम करते हैं, लिखो प्रिंट ए कॉमा ए डॉट आइटम साइज, क्या है, आइटम साइज मतलब कितना वेट ले रहा है, 8 बाइट, और ए डॉट आइटम साइज लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ अच्छा होगा, मेमोरी टेकन बाय ईच एलिमेंट, कॉमा दे दो, यहाँ लिखो
क्या ना बाइट। तो पहला जो आ रहा था हर एक एलिमेंट कितना बाइट ले रहा है, 8 बाइट। देखते हैं दूसरा के लिए देखेंगे, तीसरा चौथा। इसका नाम क्या था ना बी, इसका नाम था आपका टी, सॉरी टी, इसका नाम आपका डी, और एक था ई, देखो ई, डन। तो ए में ले रहा है 8 बाइट, और 8 किस में ले रहा है, ई में। तो इसका मतलब है, एक बार देखो, इसका मतलब है ये जो है ये वही है, मतलब इंटरनल क्या लिखा है, 64 लिखा है। लिखो पहले इसको, राइट आउट। 16 मतलब यहाँ पर नंपाई का हर एक एलिमेंट 1 बाइट लेगा, यहाँ पर 2 बाइट लेगा, यहाँ पर 3 बाइट, कितना 4 बाइट लेगा, यहाँ पर 8 बाइट लेगा। और डिफॉल्ट कितना है, फ्यूचर इज डिफॉल्ट इन 8 16 30 64 64। डिपेंड करता है इंटरप्रेटर के ऊपर। हाँ मे बी डिपेंड कर 32, ये इंटरप्रेटर को डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देंगे कि कंपेयर लिस्ट वर्सेस numpy according to memory usage, कैसे, तो कौन ज्यादा मेमोरी लेता है, कौन कम मेमोरी लेता है। हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें कुछ एलिमेंट रखे हैं 50। हम एक numpy array बनाते हैं, इंपोर्ट numpy एज np a इक्वल टू np डॉट array, क्या लिखा हमने, 10 20 30 40 50। तो लिस्ट में 5 एलिमेंट, नंबर में 5 एलिमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा मेमोरी ले रहा है और कौन कम मेमोरी ले रहा है, 10 20 30। क्लियर, लिखो। तो पहले देखो लिस्ट कितना मेमोरी लेता है, इंपोर्ट लिस्ट। लिस्ट क्या है ना, सिस्टम मॉड्यूल। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रिंट मेमोरी टेकन बाय लिस्ट इज कितना ना, sys डॉट गेट साइज ऑफ, गेट साइज ऑफ किसका, एल ऑफ जीरो। एल ऑफ जीरो कितना है, एल ऑफ जीरो है 10। तो 10 जितना मेमोरी ले रहा है उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, कि हमारे पास 5 एलिमेंट है, कॉमा कितना बाइट्स। तो जो लिस्ट है वो 5 एलिमेंट को रखने के लिए 140 बाइट ले रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट 28 बाइट ले रहा है। वेयर नॉमपै कितना लेगा, प्रिंट। और देखिए अगर नॉमपै में अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, डी क्या, टाइप इक्वल टू np डॉट इंट 8, क्या होगा, np डॉट इंट 8, तो 1 बाइट लेगा, 5 बाइट लेगा। लिखो मेमोरी टेकन बाय numpy इज कॉमा np डॉट n बाइट, 8 डॉट n बाइट ना। हमें पता है ना एट्रीब्यूट n बाइट ये क्या करता है, तो जहां पर numpy 5 बाइट ले रहा है वहां पर ये 140 बाइट ले रहा है। यहाँ पर numpy का हर एक एलिमेंट 1 बाइट ले रहा है, ये 28 बाइट ले रहा है। तो दिस इज
So NumPy really takes very less memory than list. Right out. एलिमेंट ऐसा नहीं रहता है, लिस्ट में ऐसे एलिमेंट नहीं रहता है, लिस्ट में एलिमेंट ऐसे रहते हैं। कैसे ना, ये 10 रहेगा यहाँ पर, इसका एड्रेस रहेगा यहाँ पर, 20 रहेगा यहाँ पर, इसका एड्रेस रहेगा यहाँ पर, 30 रहेगा कोई बाहर में, एड्रेस रहेगा यहाँ पर, 40 रहेगा बाहर, एड्रेस रहेगा यहाँ, 50 रहेगा बाहर, एड्रेस रहेगा यहाँ। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये इतना एड्रेस, तो मैं उसको दोनों में भी कंसिडर नहीं किया है, तो इसको इसको कितना एड्रेस ले रहा है प्लस ये जो मेमोरी है कितना, साइज ऑफ एल। क्लियर? एक एक क्वेश्चन था ना मिस्त्री आपका। यस सर। तो इसका साइज ले लेना है, साइज ऑफ एल, दोनों को ऐड कर दो, हो गया टोटल साइज। क्लियर? यस सर। ठीक हाँ, এইটা এই 10 টা ଅଛି କୋଉଠି, ଏଠି ଅଛି, ଏ 28 ବାଇଟ୍ ନଉଛି, ଏଠି କଣ ଅଛି 10 ଆଡ୍ରେସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ କେବେ ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହେ ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କଣ ଥାଏ ଆଡ୍ରେସ। 28 बाइट 10 କେତେ बाइट ନେଲା, 28 बाइट 20 कितना नेला, 28 20 28। हम देख रहे हैं कि एलिमेंट कितना लगा है, फिर लिस्ट जो है वो भी जो एड्रेस रखा है वो कुछ मेमोरी रहेगा, उनका क्वेश्चन वही था। एग्जैक्टली, नहीं नहीं हाँ, ना 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 ना, ओनली एलिमेंट इज 28, एड्रेस इज डिफरेंट, साइज ऑफ एल लिखना पड़ेगा। ठीक है, एल कितना ले रहा है, साइज ऑफ एल। क्लियर? तो दोनों का साइज, तो मैंने नॉमपैम में और लिस्ट में दोनों में उसको कंसिडर नहीं किया है। क्लियर? तो डायग्राम अगर आप देखोगे तो इमेजिन कर पाओगे कैसा हो रहा है। क्लियर? मैं लेट से अगर ऐसा ऐसा लिखता, मेरा लिस्ट में देखो ऐसा है, क्या है, लेट आपने जब एक बहुत क्या रखा था जब लेट से मेरा लेट से 28 बाइट ले रहा है, अगर मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा तो क्या आएगा, साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बड़ा वैल्यू बड़ा मेमोरी, छोटा वैल्यू छोटा मेमोरी। तो इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम क्या सी में क्या करते हैं, सोचते हैं अगर रिजल्ट बड़ा होगा तो एक काम करो लॉन्ग इंट ले लो, नहीं डबल ले लो, लॉन्ग डबल ले लो, बट यहाँ पर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट लिखो, numpy is faster than list। ट्रू है कि फॉल्स है, प्रूव करना है हमें। क्या numpy लिस्ट से फास्टर है, या लिस्ट फास्टर है numpy से? एक ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं। फास्ट चेक करने के लिए, फास्ट मतलब कितना जल्दी वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ये सब नो। तो ये कैसे करेंगे फाइव इंटू सेवन क्या है, हाँ 1597 इंटू 7595, अरे क्या हुआ प्रोसेसिंग, तो आपका प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई से बदल जाएगा, नहीं ये भी वही है, नहीं है। तो नॉम्पाई और लिस्ट में तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं कौन फास्टर होता है, कौन ज्यादा टाइम लेता है, कौन नहीं। आप अगर जैसे हम एक इमेज प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जैसे ये जो लैपटॉप में 10,000 इमेज है, उनको लेट से प्लांट लीफ डिजीज प्रेडिक्शन करेंगे, प्लांट का, हमारे प्लांट का जैसे जो बोले से आंब पत्र अच्छी
हमारे पास तो डिजिट को मैं रिकॉग्नाइज करिए हमारे पास 200,000 हमारे पास 10,000 आम का पत्ता है उसमें लेट से 5 7 हजार 6 हजार पत्ता डिजिट वाला है और 4 हजार वाला अच्छा है हम कैसे करेंगे एक नया पत्ता लाएंगे देंगे हमारे सिस्टम को तो हमारा सिस्टम बताएगा कि उसको डिजीज है कि नहीं है या कौन सा डिजीज है नहीं तो 10,000 15,000 20,000 जैसे इमेजेस है तो उस इमेज को लाके यहाँ पर करने के लिए ट्रेन करने के लिए जो डीप लर्निंग मॉडल यूज करेंगे ये कर नहीं पाएगा 2 घंटा 3 घंटा लगा देगा रन करके आउटपुट देने में जी फोक्स आएगा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा चलेगा नहीं कर पाएगा गर्म हो जाएगा क्योंकि इसको कैपेसिटी नहीं तो उस टाइम हम क्या करते हैं क्लाउड का यूज करते हैं जीपीयू यूज कर सकते हैं हाँ हाँ, पैसा देके कर सकते हैं नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ मिलता है कर सकते हैं समझ रहे हो तो हमारा सिस्टम ये सिस्टम है उसका ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए पर्सनल यूज के लिए ठीक है लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कोड एग्जीक्यूट कराओगे तो ये कर नहीं पाएगा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आज करो कल आएगा आउटपुट तो उस टाइम में हमारा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगा कैसे थोड़ी ना आप 5 लाख रुपया खर्चा करके फिर वो बढ़ाओगे प्रोसेसिंग स्पीड बेटर होगा भाड़ा में ले लो क्लाउड में मुझे इतना प्रोसेस चाहिए जीपीयू चाहिए इतना चाहिए कितना घंटे एक दिन की चाहिए कितना रुपया 1,500 रुपया ले जाओ कर दो ठीक है तो ऐसे होता है तो हम देखना चाहते हैं कि नंपाई जो है वो फास्टर है कि नहीं तो कैसे करेंगे देखते हैं सबसे अच्छा कौन है मल्टीप्लिकेशन नहीं तो पहले लिस्ट के लिए देखते हैं लिस्ट के लिए टाइम लगता है ठीक है तो लिखो इंपोर्ट क्या है ना टाइम ए इक्वल टू क्या लिखा मैंने मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ लेट से रेंज क्या करता है लिस्ट करता है ना 1 2 3 4 5 6 7 एक के बाद 7 जीरो लिया है ज्यादा जीरो ले लो हो सकता है ये भी ना कर पाए अब बोलो से कैसे अच्छा एक चीज देखो बता रहा हूँ मैं लिखा 5 × 3 कितना जल्दी आ गया मैं भी एक बड़ा सा नंबर लूंगा इंटू रन करूंगा कर दिया लेट से अब नहीं कर पाएगा क्या दूंगा उसका पावर डबल स्टार दूंगा पावर 2 2 2 कर पाएगा देखो कैसे करेगा नहीं कर पा रहा है बोल रहे सरेंडर मैं नहीं कर पाऊंगा समझ रहे हो मेरा कैपेसिटी के बाहर है ये ठीक है ये कर लिया करा कि नहीं करा बट इसका भी रिपीटेशन है ना देखो देखते हैं हाँ इंपोर्ट नंपाई पहले लिस्ट करते हैं लिस्ट देखते हैं फिर ये करते हैं एक के बाद मैंने 7 जीरो दिया है तो मतलब एक क्या है एक्चुअली अगर आप देखोगे ये एक लिस्ट है कि नहीं इमेजिन करो समझ पाओगे अगर मैं इतना लिखता देखो इतना लिखता तो कितना आता यही लिस्ट है ना यही है कि नहीं है कहाँ से कहाँ तक वहां से लेकर कहाँ तक 9 9 तक मैंने क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 इतना दिया है तो प्रिंट नहीं कर रहा हूँ बहुत गुजरा रहा बी इक्वल टू क्या है वही दे रहा हूँ यहाँ पर लिस्ट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेंज का मतलब होता है क्रिएट ए लिस्ट रेंज वही दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है हाँ, अब रिकॉर्ड करते हैं टाइम कितना है टी स्टार्ट टाइम स्टार्ट करो क्या टाइम डॉट टाइम रिकॉर्ड हो गया टाइम ठीक क्या करता है रिकॉर्ड द करेक्ट टाइम रिकॉर्ड द क्या रिकॉर्ड द करेंट क्या टाइम फिर से अभी बजा है 10 बजकर
21 मिनट 22 सेकेंड लेट्स से, देन टी क्या एंड करेंगे, बट उसके मल्टीप्लिकेशन करो, मेरे पास टी नाम का एक मैट्रिक्स है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज क्या 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्वियसली कितने जाएगा, क्या लिखूंगा, पी डॉट अपेंड क्या ए ऑफ आई इनटू क्या पी ऑफ, कोड समझ में आया, मतलब पहले क्या आएगा, जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो से, रहेगा कहाँ पर सी में, फिर मल्टीप्लाई होगा वन, मल्टीप्लाई होगा किसमें वन से, टू मल्टीप्लाई होगा टू से, है ना, ऐसे चलेगा। अब रिकॉर्ड करो, टी एंड इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, एंड टाइम खत्म हो गया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड द करेंट, करंट मतलब खत्म होने के बाद, जैसे था वो था 10 बजकर 21 मिनट, ये आ गया 22 मिनट, मतलब क्या है 1 मिनट लगा, तो लिखते हैं प्रिंट एसएसओ टोटल टाइम टेकन बाय, टोटल टाइम टेकन बाय टोटल टाइम टेकन बाय लिस्ट, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी क्या, हाँ एंड माइनस टी एस टी आर टी, टी एंड माइनस टी सर, कमा दे दो, प्रिंट करो, ये देखते हैं कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, देखते हैं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पता नहीं है, फिर भालू छोटा कर देंगे थोड़ा, ओके लिया, कितना लिया, कुछ 8 सेकेंड, हाँ इसको लिख सकते हो कितना, कॉमा क्या, हाँ सेकेंड, देखो टाइम तो ले रहा है, हो सकता है आपका डिफरेंट है, क्योंकि मेरा प्रोसेसर आपका प्रोसेसर डिफरेंट है, अभी तो जल्दी ले रहा है, ठीक है, मतलब चेंज होता रहता है, नहीं 5 8 जो भी है, देखते हैं, तो ये था लिस्ट, हाँ 10 कहाँ पर है, टी एंड, टाइम एंड, टाइम स्टार्ट टाइम एंड, लेट से यहाँ बजा होगा 10 बजकर 21 मिनट 34 सेकेंड, यहाँ बजा है लेट से 10 बजकर 21 मिनट 40 सेकेंड, समझ रहे हो, तो डिफरेंस कितना है 6 सेकेंड का, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए 6 सेकेंड लिया, राइट डाउन, तो आपका हो सकता है डिफरेंट है, तो डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि आपका प्रोसेसर मेरा प्रोसेसर डिफरेंट है देखो नेक्स्ट, देखो देखो लीस्ट के बाद नेक्स्ट देखो नंपाई, ಕಟ್ಟದ ಮುಂಡ್ರೆ ರಾಜು ಆಡ್ತಾ ಅಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಬಾಜು, देखो नॉमपाई पे कैसे होता देखते हैं, नॉमपाई, ठीक है बढ़िया, कोई सेम चीज करते हैं, क्या करेंगे, इंपोर्ट नॉमपाई आज एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट, इंपोर्ट करो किसको, इंपोर्ट ऑल्सो टाइप ए इक्वल टू क्या एनपी डॉट क्या अरेंज, क्या लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ना, हाँ 0 7 होना चाहिए, ये 4 था 3 7, देन बी इक्वल टू लिखेंगे एनपी डॉट अरेंज क्या टी टैग इक्वल टू कितना टाइम डॉट क्या
टाइम रिकॉर्ड हो गया करंट टाइम सी इक्वल टू ए इंटू बी। एक नंबर तो वैसा ही है ना। अरे और लूप था इसलिए लूप लगाया था। टी एंड इक्वल टू क्या टाइम डॉट टाइम। अब प्रिंट करो टोटल टाइम सेकेंड इक्वल्स टू कॉमा टी क्या एंड माइनस क्या टी स्टार्ट कॉमा क्या सेकेंड। कितना लिया है तो कितना लिया 0.4 सेकेंड। वो कितना ले रहा था 6 सेकेंड है। 0.4 सेकेंड फास्ट नहीं है। करके देखो तो numpy इज फास्टर देन लिस्ट। कितना फास्ट आपने अभी देख लिया। नहीं फास्टर ही नहीं है बहुत फास्टर है। तो रैंडम नंबर जनरेशन क्या होता है वी कैन जनरेट रैंडम नंबर। तो रैंडम क्या है ना एक आप सोच सकते हो ये है वो मॉड्यूल है जो कि प्रेजेंट किसके अंदर है numpy के अंदर है इसलिए हमने नहीं लिखा है फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम। तो ये रैंडम फंक्शन है काम क्या है ना जनरेट से रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1। तो random dot random how much this much any random number between 0 to 1 and every time it will be changed let's say। क्लियर नेक्स्ट। मैं लिखा रैंडम डॉट रैंड इन 10 to 20। तो 10 से 20 के बीच में क्या करेगा वो एक रैंडम नंबर देगा। आपको लेट से चाहिए 10 से 20 के बीच में मुझे 4 चाहिए 4 रैंडम नंबर आगे क्या करता है जनरेट ए रैंडम वैल्यू बिटवीन 10 एंड 100। यहाँ पर कोई स्टेप नहीं होता। 4 रैंडम नंबर चाहिए 4 लिख लो भाई। देखो हो गया।
चॉइस देखो कैसे करते हैं, मेरे लेफ्ट लिखा है मैंने, रैंडम डॉट चॉइस, क्या लिखा है, कैसे लिखा है मैंने, पाइथन का, देखो एक सेकेंड, इंटीजर होगा ये, चॉइस 40, अम्मा क्या कर रहा है, जनरेट वैल्यू रैंडमली, रैंडमली फ्रॉम ए लिस्ट, एक लिस्ट से वो रैंडमली हर जनरेट कर रहा है, देखो मुझे 4 वैल्यू चाहिए रैंडमली, तो 4 किए, मुझे 3 चाहिए, 3 किए, मतलब इसी के बीच में, डन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जब जो चीज चाहिए होगा हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, लॉट ऑफ फंक्शन आर देयर, बट ये है कि हम नंपाई यूज करके रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, पाइथन में भी रैंडम मॉड्यूल था, वो भी यूज करके कर सकते हैं, तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट नंपाई। देन we'll come to discuss about what, pandas. So pandas is very important, very important package. Python. Pandas is called as data what, data analysis package of Python। और भी पैकेज है, लाइक पोलर भी है पाइथन में, पोलर, बट pandas ज्यादा पॉपुलर है। मोस्ट डाटा प्री प्रोसेसिंग वर्क्स डन बाय pandas। डाटा को क्लीन करना, जो भी करना है, आउटलायर डिटेक्ट करना, डुप्लीकेट हटाना, डाटा को पूरा मतलब फिल्टर करना, ये सारा काम pandas में कर सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल लाइब्रेरी, बट इट इज थर्ड पार्टी पैकेज, मतलब पाइथन का खुद का नहीं है, ये क्या है, थर्ड पार्टी, इट इज अब, और एनाकोंडा, ये एनाकोंडा में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इफ यू आर यूजिंग एनी अदर इंटरप्रेटर अदर देन एनाकोंडा, देन हाउ टू इंस्टॉल इट, इफ यू डू नॉट हैव pandas, तो क्या करेंगे, देन इंस्टॉल इट बाय यूजिंग which command, pip command।
कैसे लिखते हैं? PIP क्या? इंस्टॉल pandas. अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो या कोई अदर इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू मैन्युअली इंस्टॉल यूजिंग pip कमांड. रेड आउट. pandas uses numpy array. तो पांडा किसको यूज करता है? numpy array को यूज करता है. really? तो हैंडल लेवल ना इधर रोटी है. देखो. हेडिंग लिखो. सीरीज क्या होता है? सीरीज मतलब क्या होता है? रेफर्स टू वन कॉलम इन ए टेबल और डाटा सेट. सीरीज एक कॉलम को रेफर करता है. इंपोर्ट में लिखा pandas क्या है ना, pd. then series equal to pd डॉट सीरीज का एस कैपिटल है. 10 20 30 40. ठीक है. तो एस को प्रिंट करो. तो फर्स्ट टाइम pandas लोड होने में सब टाइम लेता है, तो डोंट वरी फॉर दैट. ये एक सीरीज होता है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम रह सकता है, दो कॉलम नहीं रह सकते. राइट. तो सीरीज होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम रह सकता है. डू इट. टेबल कॉलम. let's write here import data frame का D कैपिटल F कैपिटल. pandas as pd df equal to pd dot data frame. क्या? so here I'm giving a two-dimensional figure 10 20 30 comma 40 50 60 comma 70 80 90. देख रहे हो? देखो. the difference between series and data frame is series सिर्फ एक ही कॉलम होता है. सीरीज में मल्टीपल कॉलम नहीं रह सकता, वो डाटा फ्रेम रह सकता है. जैसे यहाँ पर डाटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम है कि नहीं है? यस सर. और तो हेडिंग क्या है? 0 1 2. यस सर. ये फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम. सर यस सर. तो ये जो डाटा फ्रेम बना है, कितना रो कितना कॉलम है, कैसे पता चलेगा? क्या आया है? स्टेप मतलब नंबर ऑफ रो एंड. तो but you can see here in my data frame I don't have any headings. So how to give the headings? So how to give the headings? तो heading कैसे देंगे? हेडिंग देने के लिए क्या करो, हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है. यहाँ पेन में लिखो कॉमा कॉलम इक्वल टू क्या है ना, ए
कॉमा डी कॉमा डी। तो प्रीवियस कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, फिर कॉलम्स का नाम को ऐड कर दिया, हो गया। क्लियर? सर ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଓର ଏଇଟା now let us know how to create a dictionary, how to create a data frame from a dictionary. Write down import as pd if equal to pd dot data frame, कॉली ब्रैकेट दो, डिक्शनरी कॉली ब्रैकेट, डिक्शनरी के लिए हम कॉली ब्रैकेट देते हैं, रोल नंबर कॉलन 1,2,3,4, ठीक है, कॉमा बाहर आओ, नेम लिखो, नेम क्या है, लेट्स से है सचिन रोहित दिनेश, 4 फ्रेंड ना, राहुल, क्लियर। और एक ले रहा हूँ, लेट्स से क्या है, एज, लेट्स एज क्या है ना, 40, 36, 43, 30। तो ये मेरा डाटा फ्रेम देखो आ गया। तो रोल नंबर एक कॉलम है, उसमें क्या है 1 2 3 4, नेम में क्या है सचिन रोहित दिनेश राहुल, एज में क्या है 40 36 43, देखो। Let us I will ask you display only एज कॉलम, क्या करेंगे, ओनली एज कॉलम को डिस्प्ले करो, डिस्प्ले डिस्प्ले ओनली एज कॉलम को सिर्फ डिस्प्ले करो, कैसे करेंगे, df ऑफ क्या एज, ये क्या है पता है, एक सीरीज है, क्या है सीरीज। अगर मैं लिखा होता है ऐसा df ऑफ डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्या एज, ये क्या है डाटा, तो ये अंतर है सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट और डबल स्क्वायर ब्रैकेट। हम्म, ହଁ ଦିଟା ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖ, ସେଟା ହେଡିଙ୍ଗ ଆସିଛି, ସିରିଜରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଅଛି, ଲେଖିବ ठीक है। फिर एज को हम डिस्प्ले किया, एज क्या है एक सीरीज है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है डाटा फ्रेम है। और अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट और कॉलम डिस्प्ले करना है तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, और वो क्या होगा एक डाटा फ्रेम होगा। Wait, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट देके दोनों को नहीं कर सकते, देखो अब सिंगल ब्रैकेट दोगे दोनों को करोगे, जैसे मैंने कहा रोल नंबर कॉमा एज क्या है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, क्या नहीं करना है, तो अगर मल्टीपल कॉलम को डिस्प्ले करना है तो क्या लेना है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। लेट्स से add a new column to this data, क्या करेंगे, लिखेंगे df ऑफ
एक नया कॉलम में सिटी ऐड करेंगे। सिटी तो क्या है, हमारा एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे, क्या ना, बीबीएसआर, लेट्स से कटक, लेट्स से पूरी, लेट्स से क्या, जाजपुर। अब डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करो आगे। तो सिटी कॉलम जो हमारे पास नहीं था वो ऐड हो गया। हो गया, तो हमने नया कॉलम ऐड कर लिया। बोलो एक ऐड करो, ऐड है न्यू रो, क्या करें, एक रो ऐड करो। टीएफ डॉट एलओसी, लोकेशन कौन सा है, 4 3 गया है, 0 1 2 3 गया है, लोकेशन 4 में ऐड करो। क्या ऐड करना है, रोल नंबर लेते 105, लेते 107, लेते कॉमा, नेम क्या है, नेम है आपका, एलओसी का मतलब होता है लोकेशन। कॉमा, एज कितना है, लेट्स से 34, कॉमा, सिटी क्या है, सिटी है लेट्स से केंद्रपाड़ा। देखो आगे, तो एलओसी क्या है ना, एलओसी स्टैंड्स फॉर लोकेशन, कौन सा लोकेशन में ना, फोर्थ लोकेशन। एलओसी स्टैंड्स फॉर क्या, लोकेशन। हो गया, देखो। तो आज के लिए इतना ही।